पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं फुल्ली स्टोन एज, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अभी जैसे आप लोगों ने वॉइस नोट में सुना होगा, जो मैं टेलीग्राम में जब भी क्लासेस चल रही थी तो वॉइस नोट में मैंने क्या बोला, वॉइस नोट में मैंने ये बोला कि निफ्टी की 350 पॉइंट की गिरावट में भी स्टोन एज कितना खिसका भैया, बताओ तो। और बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट की गिरावट में स्टोन एज कितना खिसका, बताइए। मैक्सिमम 30 पॉइंट है। मैक्सिमम 30 पॉइंट निफ्टी खिसकी, और बैंक निफ्टी कितनी खिसकी? 35 40 मैक्स, 40-50 पॉइंट मैक्स। सुन लिया आपने, ठीक है। अब आते हैं कि भैया ये बला क्या है स्टोन एज। स्टोन एज वो बला है, आप ऐसे ऑप्शन को ट्रेड करते हो, ऑप्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक टाइम वैल्यू और एक इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू को बोलते हैं चिप्स, टाइम वैल्यू को बोलते हैं हवा। ऐसे ही ऑप्शन को ट्रेड करते हैं जिसमें हवा ही हवा हो, चिप्स ना हो। मैंने अपना एक अकाउंट का बुकिंग मैंने भेजा हुआ टेलीग्राम में, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसेस पे आइए, प्रॉफिट पर मत जाइए, है ना। तो ये चीज हो गई। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ ही नहीं है वो क्या खोएगा? स्टोन एज यही विधि है, इसको फार ओटीएम ट्रेडिंग भी कहते हैं और भी कई तरीके की ट्रेडिंग में आता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी नॉर्मल पोजीशन में कॉल लेके गए होते, जैसे आप लोग बीटीएसटी करते हो या एसटी सेल में करते हो या बाय में करते हो, अगर कोई नॉर्मल पोजीशन, अगर निफ्टी 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट है तो उसकी तो मतलब दही चूरा हो जाता है ना। तो इस बात को आप समझो। सिंपल स्टोन एज की चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे, मेरे मत जाके देखिए, मैं कौन होता हूं दिखाने वाला आपको। यूट्यूब पे जाइए और खोजिए कि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में, या जो भी चार्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है वहां पर कैसे की जाती है, वहां पर आप उसको जाके समझिए। और स्टोन एज एक ऐसी चीज है कि ट्रेडिंग की एक ऐसी जानकारी है, आप ब्रांच कह लो, स्ट्रेटजी कह लो, नॉर्मल भाषा में स्ट्रेटजी कहते हैं तो स्ट्रेटजी कह लो। ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको 10 में से 9 बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगी, ज्यादा लॉस में नहीं निकालेगी। बट आपको उसकी पोजीशनिंग और कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा। पोजीशनिंग और कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रही है। बात यहां पर कतई भी समझिएगा प्रॉफिट और लॉस की नहीं हो रही है, बात यहां पर हो रही है डिसिप्लिन्ड लॉस की। बात यहां पर हो रही है आपने जो भी पैसा मार्केट में डाल के रखा है, खासकर इंट्राडे या थोड़े से स्विंग ट्रेड में, आपकी कंडीशनिंग और पोजीशनिंग कहां पर हो सकती है, वहां की। किसी भी, आप स्टॉक्स में है, ऑप्शंस में है, कहीं पर भी है आप, है ना। ये चीज है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।